हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग ज्ञान ज्ञान ऐसा जो आपके काम आए। गाइस, अगर आप एलन करियर इंस्टीट्यूट में कम फीस देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। गाइस, इस एग्जाम का नाम है एसेट एग्जाम, यानी कि एलन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो गाइस, ये वही एग्जाम है जिसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं और काफ़ी कम फीस जमा करके ही आप एलन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, इसी एग्जाम की मैं आपको कई सारी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि कितनी स्कॉलरशिप आप इस एग्जाम में अवेल कर सकते हैं, इस एग्जाम का सिलेबस आखिर क्या रहता है, किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में वो आपको सोल्व करने होते हैं, एग्जाम की टाइमिंग क्या रहती है, अभी किस तरह की डेट्स अनाउंस हुई है, कहाँ पर एग्जाम होना है। काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो न्यू सेशन के लिए यहाँ पे एसेट एग्जाम अनाउंस किया गया है वो 2 पैटर्न में रखा गया है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी एसेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन एसेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑफलाइन सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो ऑनलाइन एग्जाम है और जो ऑफलाइन एग्जाम है, दोनों के लिए जो एसेट की डेट रखी गई है वो बिल्कुल सेम है जो अभी तक अनाउंस की गई है। और अगर हम डेट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डेट यहाँ पे अभी 26 दिसंबर है। उसके बाद जो अगला एसेट का एग्जाम होना है वो 2 जनवरी को होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 9 जनवरी को होगा, और उसके बाद में जो अगला एसेट का एग्जाम होगा वो 16 जनवरी को होगा। तो इनमें से किसी भी डेट पर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन एग्ज़ाम का टाइमिंग अलग रखा गया है और ऑफलाइन एग्ज़ाम का टाइमिंग अलग रखा गया है। ऑनलाइन अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जो उसका टाइमिंग होगा वो 1 PM से 2:30 PM के बीच में होगा। उसमें आपको 30 मिनट पहले ही अपना लॉगिन करना होगा। अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 1 PM से लेकर 3 PM तक है, और आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पर 30 मिनट पहले तक पहुँचना होगा। सेकेंड चीज़, यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देकर के 0 से लेकर 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। हालांकि जो वो स्कॉलरशिप का परसेंटेज है वो 5, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उनके साथ एग्जाम देने वाले अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के कंपेरिजन में किस तरह की रही है। इसी से ये डिसाइड होता है कि उन्हें कितनी % स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। हालांकि जो रिजल्ट उनका आता है उसमें किसी भी तरह की रैंक या मार्क्स उनको शो नहीं होते हैं, ओनली यहाँ पे स्कॉलरशिप का परसेंटेज ही उन्हें पता लग पाता है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एसेट एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में बात करें तो जनरली जो एसेट एग्जाम का सिलेबस होता है वो स्टूडेंट की लास्ट क्लास से ही लिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई लिया जाता है। बाकी अगर आप एसेट एग्जाम का सिलेबस क्लास वाइज डाउनलोड करना चाहें तो आप एलन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास वाइज एसेट एग्जाम का सिलेबस अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी एसेट एग्जाम का सिलेबस देख सकते हैं, वहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट अपलोड की गई है जिससे आप अपना क्लास वाइज सिलेबस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जिससे जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस, फोर्थ यहाँ पे अगर हम एसेट एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो अलग रखा गया है ऑफलाइन एग्जाम से। अगर ऑनलाइन के बारे में हम बात करें तो 6th, 7th और 8th क्लास के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं, और मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चंस रखे गए हैं। वहीं अगर हम 9th और 10th क्लास के लिए बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस रखे गए हैं, मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे 11th और 12th क्लास के बारे में बात करें तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिसमें से मैथ्स और बायो में से स्टूडेंट अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही सब्जेक्ट को उन्हें सोल्व करना होगा। गाइस, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 6th, 7th और 8th क्लास के लिए ऑफलाइन एग्जाम का पैटर्न सेम ही है, यानी कि उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे और मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे। लेकिन अगर 9th और 10th क्लास की बात करें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन लिए जाएंगे, और जो मेंटल एबिलिटी है उससे 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 11th और 12th क्लास की हम बात करें तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि गाइस, अगर यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन एसेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, और अगर स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन एसेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें 120 मिनट में 80 क्वेश्चन ही सोल्व करने होंगे। और इसके बाद में अगर हम एसेट एग्जाम की मार्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे सभी क्लासेस के लिए जो मार्किंग है एसेट एग्जाम में सेम रखी गई है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर देते हैं तो उन्हें +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर स्टूडेंट यहाँ पे रॉन्ग आंसर देते हैं तो उनका 1 मार्क माइनस किया जाएगा। हालांकि जो IQ का जो पार्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है।
तो गाइस न्यू सेशन यानी कि 2022-23 के लिए जो एसएट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने अभी तक की आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी गाइस एलियन की तरफ से जो 2022-23 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं उनकी डिटेल में अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उनके भी वीडियो के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर कोटा या कोटा की कोचिंग से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।